क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक एक्सरसाइज ऑन पोलाइट एक्सप्रेशन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आपको याद ही हो गए, मैंने आपको परसों पोलाइट एक्सप्रेशंस पिछले लेक्चर में आपको समझाए थे। पोलाइट एक्सप्रेशंस जैसे एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, पार्डन और सॉरी, आई एम अफ्रेड, प्लीज़, थैंक यू, ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, कहाँ किस किस जगह पे इस्तेमाल होते हैं, वो आपको मैंने समझाए। इसी के रिलेटेड आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। आप पेज नंबर 81 जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको खोलिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है व्हाट विल यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशन। यानी आपको यहाँ पर ये पोलाइट एक्सप्रेशंस मतलब बोलने हैं कि आप कहाँ पर क्या पोलाइट एक्सप्रेशन दोगे। जैसे somebody offers you a cup of tea but you don't want to take it। किसी ने आपको चाय की प्याली ऑफ़र की बट आपको उसे नहीं लेना है, तो उस वक्त आप क्या बोलेंगे? आप उसे ये नहीं बोलेंगे ना मुझे नहीं चाहिए, या ये आप उसे बोलेंगे नो थैंक्स। यानी बड़े ही पोलाइट एक्सप्रेशन के साथ आप उसे ना करेंगे। एक तो ना करेंगे पर साथ साथ थैंक्स भी बोलेंगे। इसी तरह से यू वांट टू समबडी टू लिसन टू यू। आप चाहते हैं कि कोई किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो उस हाल में आप उसे यहाँ नहीं बोलोगे तल मे कुन तुश, तो या तल म्योन बूझू, या कि ऐसे नहीं। आप उसे सिंपली बोल सकते हो इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है तो आप उसे बोल सकते एक्सक्यूज़ मी, वो ऑटोमेटिकली अपनी तवज्जो आपकी तरफ देगा। इसी तरह से यू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट समबडी सेड, तो कोई किसी ने कुछ कहा, आपको समझ नहीं आया, आप उसको ये नहीं बोलोगे रिपीट करो, नहीं, आप उसे बोलोगे सॉरी आई डोंट हियर इट, या जो आपने बोला मैंने वो सही नहीं सुना, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप प्लीज़ इसे रिपीट कीजिए। इसी तरह से somebody asks you for change but you do not have, कोई आपको 500 रुपये मांगता है बट आप उसको सॉरी बोलेंगे। इसी तरह से you want somebody to किसी से आपको चीज़ आगे ले जानी है, यानी पेन पास करना है, तो आप उसे बोलेंगे प्लीज़ विल यू पास दिस पेन टू, किसको देना होगा आपको। यू आर लेट एंड यूर टीचर आस्क्स यू व्हाई यू आर लेट, आप लेट हो और आपकी टीचर आपको बोलती है आप लेट क्यों हो, तो आप सबसे पहले उसको सॉरी बोलेंगे, उसके बाद अपनी बात बोलेंगे। इसी तरह से somebody has offered you an apple and you ate it, कोई आपको एप्पल देता है और आप उसे खाते हो, आप उसे थैंक्स बोलते हो। इसी तरह से यू वांट somebody टू शो दैट, कोई आप चाहते हो कि कोई मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बताए, तो आप कैसे स्टार्ट का, आप उसे बोलोगे एक्सक्यूज़ मी। तो ये थे इसके फिल इन द ब्लैंक्स इस पर। तो आज इंशाल्लाह ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। कल का लेक्चर हम नए टॉपिक पे उठाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।